हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास के लिए मैथ एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 16। इस 16th क्वेश्चन में जो सिंपल इक्वेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें हमारे पास यहाँ 4 टर्में हैं, जिसमें से 2 टर्मों के अंदर डेनोमिनेटर 1 नहीं है, मतलब यहाँ डेनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर डेनोमिनेटर 4 है। तो इसको वही स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने की थी, मतलब डेनोमिनेटर को बराबर करना। फर्स्ट मेथड के अंदर जैसे हमने इसमें किया था, या इससे पहले जो भी हम स्ट्रेटजी फॉलो करते रहे हैं डेनोमिनेटर इक्वल करने की, वही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे और डेनोमिनेटर को करेंगे बराबर। यहाँ नहीं है, इसके अंदर हमने किया था यहाँ पर, इसमें भी हमने डेनोमिनेटर बराबर किया था। 2 3 4 था, जिसमें हमने 12 बनाया था, है ना। जो इसका एलसीएम था 12, तो 12 एलसीएम हमने बनाया था डेनोमिनेटर के अंदर। देख रहे हैं हर एक डेनोमिनेटर में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे और डेनोमिनेटर के अंदर हम एलसीएम वाली वैल्यू बनाएंगे। और ये कैसे होगा इसको देखते हैं, और ये थोड़ा सा फिर आसान बन जाएगा और फिर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा करने के अंदर जब डेनोमिनेटर बराबर हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो फिर यहाँ डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ है 1 और यहाँ पर भी है 1, तो इसको इसी रूप में लिख लेते हैं, सबको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। मतलब 3x को हम लिख सकते हैं 3x/1 और 4 को लिख सकते हैं हम 4/1। अब 1 3 1 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, चारों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, मतलब 12। इसको 12 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 12 से। तो ऊपर नीचे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 12 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 12/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेनोमिनेटर 1 है, तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। तो इसको हम 12/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जो ये है, इसको 12 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 12/12 की बजाय यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। जैसे अब 4/4 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? 12 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36x। 12 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36x, और नीचे 12 × 1 12 ही रहेगा। तो ये मैं काट देता हूँ और ऊपर आ जाएगा 36x, राइट। और अब ये देखिए 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × x 4x। 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -8, तो 4x -8 होगा जब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4x और यहाँ पर -8, नीचे 12 मिलेगा और ये फिर हट जाएगा, राइट। इसको सोल्व किया तो हमें मिला ये 4x - 8/12 कैसे हुआ? 4 को x से मल्टीप्लाई किया, मिला 4x। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8,
4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया। यही चीज़ यहाँ करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 4 होता है 48 और 1 मल्टीप्लाई 12 होता है 12। तो यहाँ 48 कर देते हैं और नीचे 12 है ही, और ये हट जाएगा। इसको सोल्व किया तो हमें मिला ये। इसी तरीके से 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3, राइट। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -1 -3, 4 मल्टीप्लाई 3 12। डन, गुड। अब सबके डेनोमिनेटर में 12 है तो फिर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये हमने क्या किया, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल के दोनों तरफ। अब जो ये इस 12 से ये 12 कट जाएगा, इस 12 से ये 12 कट जाएगा और इस 12 से ये 12 कट जाएगा और इसी तरीके से ये कट जाएगा। ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ ये 36x और ये 4x - 8। याद रखिएगा बाहर माइनस का निशान है तो निशान पलटेंगे। यही बात यहाँ पर भी होगी, बाहर माइनस का निशान है तो इन दोनों के निशान पलट जाएंगे, तो ये लिखेंगे। ठीक है। तो 36 इंटू एक्स होगा 36x, राइट, माइनस का 4x और फिर ये -8 है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 48 बचा यहाँ पर 48 लिखेंगे और माइनस का निशान है तो इसका निशान पलट जाएगा -3x और माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, राइट। ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगी ना पहले के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा। अब हम करेंगे कि x वाली टर्म को सबको एक तरफ कर देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो सब एक तरफ कर देंगे। मतलब हम -3x की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका निशान पलट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। और जो ये +8 है इसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये +8 इधर आकर के -8 हो जाएगा। मतलब कैसे लिखा जाएगा, ऐसे -3x लेफ्ट में आ गया प्लस का, +8 राइट में आ गया माइनस का। 36 - 4 क्योंकि अभी लाइक टर्म होगी ना, सब में x आ रहा है, ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स हुई। जैसे कि 36 काउज है, उसमें से 4 गाय चली गई और फिर 3 गाय और आ गई, वैसे ही ये तीनों अलग चीज़ है। 48 हॉर्सेस थे, 3 हॉर्सेस और आ गए और फिर 8 हॉर्सेस चले गए। तो क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर। 36 - 4 होता है 32, 32 + 3 होता है 35। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला 35x और राइट हैंड साइड में 48 + 3 होता है 51, 51 - 8 होता है कितना हुआ, 43। मतलब एक तरीके से इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, 43 ये चीज़ आई है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 43/35। यहाँ लिखा है 43 और यहाँ पे लिखेंगे 35। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब बात आती है इसको चेक करने की, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको सच में दिया गया है कि इसकी चेकिंग भी कीजिए और आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि चेकिंग कैसे होएगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। लेट अस डू ये वाला पार्ट
कि इसकी चेकिंग कैसे होगी। ये आंसर तो आपको पता लग ही गया है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चेकिंग, चेकिंग करने के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू वन 105, 3, 35। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 105 आया था, नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 से 3 को डिवाइड करें तो 3 बन जा 3। देखो यहाँ किया था ना हमने, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि डिवाइड है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 105 आया था। और 3 से 35 डिवाइड नहीं होता, ये वैसे का वैसा आ गया। अब ये कुछ और तो है नहीं, वैसे तो 35 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ पहले 5 से डिवाइड होगा और फिर 7 से डिवाइड होगा, यानी कि ये टोटल 35 से डिवाइड होगा। चलिए फिर भी 5 से कर देते हैं, 5 7 जा। यहाँ हम प्राइम नंबर ही लेते हैं, और ये जो होगा ये 3 से नहीं 7 से होगा। 7 1 जा 7, 1 1, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। 105 ही आपका एलसीएम आता है, राइट। तो 105 बनाने के लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो चेंजिंग क्या होगी? 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। इसी तरीके से ये तो 105 है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 है, 35 की कमी है। 35 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, तो ये भी 105 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 35 ऊपर और नीचे हम लिखेंगे, और इधर भी 35। ठीक है, ओके। अब डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे और न्यूमरेटर को भी। ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 129 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 129 को 3 से, 3 9 जा 27, 7 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 1 जा 3, 387, 387 हो गया। और 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये तो 105 है ही, सॉल्व किया ही हुआ है, और यहाँ पर भी क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई में 2 70, 70/105 आ जाएगा। वैसे तरीके से हमें क्या करना होता है, पहले बोर्ड मास के हिसाब से डैनो में जो ब्रैकेट है उसके सोल्व करना पड़ता है, लेकिन मैंने क्या है, सबको ही पहले डेनोमिनेटर 105 बना दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट। तो आप पहले ब्रैकेट सोल्व करके इसको सोल्व कर दीजिएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, और ऐसा कर देते तो ये गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी टीचर्स अगर ये कहते हैं कि बोर्ड मास के अप्लाई के हिसाब से पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो फिर आप इसे बाद में करके दिखा देंगे। इसको सोल्व करने के बाद इसका 105 डेनोमिनेटर में आएगा, फिर इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। ये वाला पार्ट बाद में कर देंगे। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो 129/35 है, इसको मैं वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ। अब उसके बाद 43 - 70 करेंगे तो ओबियसली डेनोमिनेटर बराबर है, तो हम ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और 43 को 70 से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, निशान माइनस का ही मिलेगा। और टेन - 3 7, 6 - 4 2, 27 आपको मिलेगा, राइट। 70 - 43 27, और निशान माइनस का। और 105 का 105 रहा। क्लियर हुआ। 70 को 43 में से माइनस करते हैं तो 27 मिलता है। अब जब हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 47/105, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब फिर इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 105 बन जाए, तो जो हमने यहाँ पर किया था, ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। अब फिर ये मिल गया आपको 387, जो हमने 3 से 129 को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये किया था ना हमने। ओके, अब हम इसकी एडिशन कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, 387 को 27 से प्लस करेंगे। थ्री 387 के अंदर 27 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 7 and 7 14, 1 1 8 9 2 11 1 1 3 4 414, ये मिल गया। 414 बाई में 105, ये वैल्यू हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड की। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो फिर यही जो वैल्यू है ये हमें राइट हैंड साइड में पुट करनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड लिख देंगे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, उसको इस तरीके से लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। 4 माइनस एक्स माइनस 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x - 4 x - 1 सॉरी x - 1 और डिवाइड 4, x की वैल्यू पुट करेंगे दिस वन। अब 43/35, इसको ऊपर नीचे 35 से 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 35/35 लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो 1 को लिख सकते हैं 35/35, ठीक है। ऊपर नीचे 35 लिख दिया, तो होगा तो वही 1 एलसीएम इसको बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर इसको ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, 43 - 35 8/35, राइट। ब्रैकेट को सोल्व किया
वैसे जैसे हमने यहाँ पर पहले क्या किया, डिवीज़न कर दी थी, वो सही नहीं है। आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, मैंने पहले इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। करने को आप कर सकते हो, डिवीज़न वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर कई बार ऑब्जेक्शन कर देते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, तो 43 में से 35 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 8। डिनोमिनेटर बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 35, 43 माइनस 35 8/35, क्योंकि प्लस का आया था तो इसका निशान माइनस का हो गया, ये माइनस 8/35 लिखा गया। क्लियर है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का 2 गुना होता है 70, 70 का 2 गुना होगा 140, तो इसको 140 लिखेंगे और ये 4 हट गया। ओके, अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 140 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140/140 से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, तभी तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 140 कर देता हूँ। ओके, क्लियर हुआ ना आपको? गुड। 4 से डिवाइड करने पर बना ये 140, तो 8/140 हुआ ये। और क्योंकि हमें अब इसके डिनोमिनेटर में 140 लाना था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 1 है, जब डिनोमिनेटर बराबर होंगे तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसको 140/140 से मल्टीप्लाई किया। आपको मिलेगा 14 4 का कितना होता है 56। तो इसको जब सोल्व करेंगे इसको काट देते हैं और यहाँ पर मिलेगा 14 4 जार 56, 560। जीरो की एक जीरो पीछे आ गई। 560 में से 8 को माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 552। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट इसके 4 से डिविजिबल है और इसके लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा और ये भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। 552 बाय में 140, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4 बचा 1, 1 5 15, 4 3 जा 12 बचा 3, 3 2 32, 4 8 जा 32। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 बचा 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, 135/35। अब आप कहते होंगे कि इसके जैसा ये आंसर तो नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। और ये भी 5 + 0 + 1 6, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों भी 3 से डिविजिबल होंगे। तो क्या आंसर आता है? इसको भी लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 414 और 135 डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल है ये, तो इसको किससे काटें? इसको काटते हैं ओबियसली 3 से ही काटेंगे, दोनों 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3 बचा 1, 1 1 11, 3 3 जा 9, 11 - 9 2, 2 4 24, 3 8 जा 24। और इसको भी काटेंगे तो हमें मिलेगा 35, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओहो, अब क्या करें?
105 था डेनोमिनेटर में, तो इसको हटाते हैं। दुष्ट कहाँ से आ गया, हमारी गलती है जो लिखा यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं 105 और ये 3 से कटेगा तो 35 आएगा। हमें तो पता ही है कि आंसर 30, यहाँ पे डेनोमिनेटर में 35 मिलेगा, है ना। तो ये 35 आ गया। 138/35, तो इधर भी 138/35 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हमने निकाला था वेरिएबल के लिए वो बिल्कुल सही है। 135/35 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर 138 आया था, तो ये गलती हो गई, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। यहाँ 138 कर देते हैं और यही जो है नीचे भी हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आई, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करी तो ये आई, दोनों सेम आई है। तो हम जो स्टेटमेंट है ये वाली लिखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने शायद नहीं लिखी, तो यहाँ पर भी लिखनी होगी। यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x आ जाएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पे भी वेरिएबल x है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। हेंस आवर सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ x इज़ राइट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, वीडियो भी लेंथी हो गया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए इतना टाइम अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम जो लगा है वो लगा है चेकिंग करने के अंदर। कॉम्प्लिकेटेड सम है, लेकिन चेकिंग इसकी भी हो सकती है, लेकिन तरीके से। जब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बोर्ड मास के रूल्स अच्छे से पता होंगे तो आप इसे बड़ी आसानी से कर देंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट कोई सम है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। बाय।